यह वीडियो दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति द्वारा आयोजित कराई जा रही भाषण प्रतियोगिता के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विजेताओं की घोषणा आप लोगों के लाइक एवं व्यूज के आधार पर की जाएगी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों को विजेता घोषित करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथुन शर्मा आप सबके बीच आप सबको एक ऐसी मशहूर हस्ती से रूबरू कराने आया हूँ। उस मशहूर हस्ती का नाम है हेलन केलर। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका के एक गांव में हुआ था। हेलन केलर के पिताजी जो ऑथर एच केलन, उनका सफल संपादक पत्रकार थे वो, और उनकी माताजी जो गृहिणी थी। हेलन मात्र 19 महीने की थी जब उनको एक गंभीर बीमारी ने ग्रस्त कर दिया था। उस बीमारी के कारण उनकी देखने और सुनने की क्षमता जा चुकी थी, जिसके कारण वो बोलना भी भूल गई। हेलन केलर जब अपनी भावनाओं को किसी के सामने रख नहीं पा रही थी, व्यक्त नहीं कर पा रही थी, तो वो उन्हें गुस्सा इतना तेज आने लगा कि वो सामान को उठाकर तोड़ देना, पटक देना, पैरों को पटकना, अपनी गुस्से को कंट्रोल में वो नहीं कर पा रही थी। उनके मम्मी पापा के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि हेलन को कैसे शिक्षित किया जाए। तभी पता चला एनी सुलेवान के विषय में। एनी सुलेवान जो ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देती थी जो सुन और देख नहीं पाते हैं। एनी सुलेवान से जब उनकी मम्मी ने बात किया तो वो उनके घर आकर हेलन केलर से मिली और उन्होंने निश्चय किया कि हेलन को पढ़ाना है। लेकिन एनी सुलेवान खुद इस बात से परेशान हो गई, जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको कैसे पढ़ाया जाए। कहते हैं ना, इरादे मजबूत हों तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता। एनी सुलेवान ने वही किया। एनी सुलेवान ने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, हमें हेलन केलर को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। एक दिन एनी सुलेवान ने हेलन के हाथों से पानी स्पर्श करवाया और दूसरे हाथों पर उन्होंने लिखा पानी, जिससे हेलन के मुंह से सबसे पहला शब्द निकला था, जो शब्द था पानी। जब हेलन ने पहली बार पानी बोला, उसके बाद तो हेलन कभी पीछे मुड़कर देखी ही नहीं। हेलन केलर फिर एक एक चीज़ों को स्पर्श करती और एनी सुलेवान उसका नाम बताकर उन्हें ये जता रही थी, उनको ये सिखा रही थी कि इस दुनिया में हर एक वस्तु का कोई अपना एक नाम है। हेलन की स्पर्श करने की क्षमता इतनी बढ़ गई कि वो किसी के भी गले और होठों को स्पर्श करके वो समझ लेती थी कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। इतनी क्षमता बढ़ गई। इतना ही नहीं, थोड़े दिनों के बाद ही उन्होंने संगीत में भी रुचि लेना स्टार्ट कर दिया। आपको बताते हुए बेहद हर्ष की अनुभूति हो रही है जब एक सफल इरादे और मजबूत इरादों के साथ कदम बढ़ाता है तो वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है, जो हेलन केलर ने कर दिखाया। वो जब 12वीं तक की शिक्षा अपनी ग्रहण की और उनकी इच्छा थी कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ना चाहती थी। इतना ही नहीं, अमेरिका के एक मशहूर कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जब स्नातक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की तो उन्होंने 1903 में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ इन माई लाइफ। ये पत्रिका इतनी फेमस हुई, इतनी चर्चित में रही कि इसके कारण उनको इतना पैसा मिला। हेलन केलर ने अपने दम से उस पत्रिका के माध्यम से एक घर ले लिया और वहाँ पर रहने लगी। हेलन केलर दिव्यांग बच्चों और असहाय बच्चों तथा महिलाओं की मदद करने का निश्चय किया उन्होंने, जिसके कारण आज भी ये देखने में आता है कि हेलन केलर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी
और इतना ही नहीं, कहते हैं ना, अंधेरा हो अगर तो रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो सारे दरवाजे तो रास्ता दिखाते हैं आप, किताबी ज्ञान ही नहीं जिंदगी को जीना सिखाते हैं आप। इसी के कारण हेलन केलर आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं और मशहूर रहेंगी। जब तक सूरज चांद रहेगा हेलन केलर का नाम रहेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।